Hello everyone, welcome or welcome back. Today is 14th of October 2025 and in this video I am going to just review my day, like how my yesterday went, and I will be planning my today, like 14th of October, right? So let's just start. So on 13th of October I had to do some of the major tasks of my life and I did that. I did it pretty well. It took me like thoda bahut time, but I did it. I can't reveal it right now because I'm not comfortable, but yeah, I did that task and I know it very well. So exactly on 13th of October you did it, so you have to remember it, right? Now let's see the targets. So because today I have my test, and from today onwards I will be giving my tests online only, because I shifted my batch from offline to online. And as I am going back to my home, I am not feeling कि मुझे इतना ज़्यादा कुछ फ़ायदा हो रहा था from offline batches and tests, because previously also I took online test series, and that helped me. So after gaining the 2 month offline experience, I am thinking to shift again to online, to go back to my home and prepare for there from there only, because last year I also prepared from my home and it was a good experience for me. It was never like that I am not able to study, because like time issue and some other stuffs are like were never any kind of issue. So yeah, that's why I am going to continue. I thought that I will be continuing from my home only, because घर में थोड़ा ज़्यादा सही रहता है मेरे accordingly. And I don't know, थोड़ा इसमें कुछ कैमरे में प्रॉब्लम आ रही है, so you have to bear with it. Now talking about my task. So just look at my dark circles. कोई भी डर जाएगा एकदम, वेम्पायर बन चुकी हूँ मैं. आई डोंट इवन नो वेम्पायर एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं, बट आई रिसेंटली रेड इन दिस बुक कि वेल्फ डोर्स करके कुछ होते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं, एंड वो भी थोड़े बहुत वेम्पायर्स की तरह होते हैं. सो आई रेड अब लाइक टिल 68 पेज, लाइक 68 पेज तक मैंने इस बुक का पढ़ लिया है यहाँ तक. सो दिस इज़ दी हाउसमेट सीरीज़ का पार्ट 2. एंड ठीक है, अभी तक तो सही जा रही है. लेट्स सी क्या ट्विस्ट होता है. एंड दैट्स द ओनली रीज़न वाई आई रीड थ्रिलर्स, बिकॉज पूरे दिन में जब मैं इस बुक को पढ़ती हूँ तब जा कर के मेरे मन को थोड़ी शांति मिलती है. ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे चल के, मतलब देखते हैं क्या किया. तो कल मैंने ना 13 अक्टूबर को बस मैंने अपना वो काम किया. मुझे बाहर जाना था वो करने के लिए. एंड एंड मैंने 2 लेक्चर्स देखे जोग्राफ़ी के. मैंने जोग्राफ़ी जो थी सुदर्शन सर के, आई एम वॉचिंग लेक्चर्स. मेरे पास लेक्चर्स हैं, बट आई एम थिंकिंग कि उनके मेरे पास पूरी वो है, सो आई शुड वॉच इट, क्योंकि वो न्यू वाले हैं. तो मैंने जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा, जिसमें मैंने पढ़ा कि ईऑन होता है, देन एपॉक होता है, पीरियड होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ, ईऑन, एपॉक, पीरियड, एरा एंड देन एज. तो ये 5 जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स के अंदर टाइम स्केल होते हैं, वट एवर. एंड उसके अंदर भी फिर मैंने सब कुछ पढ़ा कि लाइक currently we are in quaternary period and stone age and all that. So it's a long, and मैं काफ़ी कुछ भूल भी चुकी हूँ. उसमें मैंने कल पढ़ा था. एंड तो मैंने जोग्राफ़ी के 2 लेक्चर्स देखे. मुझे टेक्निकली इकोनॉमिक्स का भी लेक्चर देखना था, बट क्योंकि मुझे आज के टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना था तो वो मैं नहीं कर पाई. तो आज के टेस्ट के लिए मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया. तो मॉडर्न हिस्ट्री आने वाला है हमारे टेस्ट में आज, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री और जो नेशनल मूवमेंट्स हैं वो सब. तो मैं बस उसको ही रिवाइज़ कर रही थी अपने नोट्स से. एंड बस उसके मैंने कुछ वीडियो लेक्चर्स देखे, वो किया मैंने. और थोड़ा और क्या किया मैंने. हाँ, यहाँ पे है. जस्ट वेट, लेट मी स्टिक. ओके, तो बस मैंने, और फिर मैंने एक जोग्राफ़ी के 2 लेक्चर देखे, इसका मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज़ किया. मैं कल मोस्ट ऑफ द टाइम मॉडर्न हिस्ट्री ही रिवाइज़ कर रही थी. सो बस मैंने वही किया है कल. और एक चीज़ मैंने और की है, और मैं भूल रही हूँ, मैं इसमें लिख भी नहीं पाई हूँ. सो जब वो मुझे याद आएगी कल लास्ट तक तो मैं बता दूँगी आपको. बट एज ऑफ नाउ अगर मैं बात करूँ तो आज हो गई 14 अक्टूबर, और आज का मेरा मेजर टास्क है कि अभी जितना मेरा हिस्ट्री का थोड़ा बहुत पोर्शन बचा है, एनसीएम तक कल मैंने पढ़ लिया था. मुझे आज उसके आगे से पढ़ना स्टार्ट करना है, बेसिकली फ्रॉम दैट पार्ट
1928 क्या साइमन कमीशन 1927 वगैरह से। तो वहाँ से मुझे स्टार्ट करना है जब गांधी जी वापस आ जाते हैं जेल से, एनसीएम के उसमें वो 6 इयर्स के लिए जेल गए, तो उसके बाद जब वो वापस आते हैं उसके बाद वाले पोर्शन से पूरा टिल इंडिपेंडेंस तक पढ़ना है। सो 5 बजे से मेरा टेस्ट है, ऑनलाइन ही देना है, तो वो करना है मुझे। ज्योग्राफी का जो टेस्ट है उसमें कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज आ रहे हैं, उसके मैंने नोट्स बना लिए, बट इतना कुछ अच्छा वो लग नहीं रहा, तो मैं उसको 1-2 लेक्चर देख लूँगी बस। टेस्ट देने तक तो वही करना है, फिर मुझे कल जाना है, तो फिर मुझे उसके लिए पैकिंग करनी है। तो मैं आज बस इतना ही कर पाऊँगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगी, और मैं रात में इस बुक को कंप्लीट करूँगी। एंड अगर मुझे टाइम मिलता है तो फिर मैं सुदर्शन सर का, नहीं टाइम तो मुझे निकालना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे सुदर्शन सर के लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं। सो मैं वो देख लूँगी, 1 घंटे के लेक्चर्स हैं एंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। अगर ज्योग्राफी तुम्हें नहीं समझ में आ रही तो भाई सुदर्शन सर इज़ द बेस्ट टीचर। इकोनॉमिक्स के लिए शिवेन सर इज़ द बेस्ट टीचर, प्लीज़ इन्हें फॉलो कर लो। मैंने स्टार्टिंग जब की थी प्रिपरेशन की, मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट किया था, फिर पता नहीं क्यों मैंने सुदर्शन सर के लेक्चर्स नहीं देखे, पता नहीं क्यों, एंड मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ। लास्ट में जाकर के मैंने देखना स्टार्ट किया, एंड हिज टीचिंग स्टाइल इज़ जस्ट अमेजिंग, फैबुलस। नाउ दैट्स प्रिटी मच अबाउट इट। तो ये वीडियो वी विल कंसिडर कि 13 अक्टूबर का, क्योंकि इसमें मैंने ज़्यादातर वही बताया, और 14 अक्टूबर की मैंने इसमें प्लानिंग भी बता दी है। अब मैं आज तो इसको मैं 13 अक्टूबर का करके डालूँगी, क्योंकि कल फॉर सम रीजन्स मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, ठीक है। तो इसको मैं 13 अक्टूबर करके डालूँगी, एंड 14 अक्टूबर का वीडियो मैं अभी जस्ट तुरंत बनाऊँगी इसके बाद, जिसमें आई विल बी जस्ट डिस्कशन, क्योंकि मैंने 14 अक्टूबर का इसमें बता दिया है कि मेरा फर्दर क्या प्लान है। जस्ट मुझे अपने दिमाग को ये इंडिकेशन देना है कि भाई तुझे 15 दिन के अंदर इतना इतना करना है, भले बीच में दिवाली है, भले बीच में तुझे 1-2 दिन का गैप लेना है, बट इसके साथ तुझे इतना करना है। सो दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड इतनी ज़्यादा गोरी क्यों दिख रही हूँ मैं, क्या दिख रहा है? नाउ इट्स प्रीटी मच गुड। So bye guys, thank you, bye.